वंदे गुरुरम वंदे भगवन अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बदले युग की धारा नई सोच के द्वारा इस आयाम पे चर्चा चल रही थी। पहले दिन हमने चर्चा की सबसे पहले धर्म क्या है, और हमने हर विषय को देखिए 10-10 बिंदुओं में समाहित किया है। धर्म क्या है इसको भी 10 लोगों के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें जैन फिलॉसफी, बौद्धिक फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी आज और जितने भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने भी धर्म की धर्मवेता है, धर्माचार्य हैं, उन सबके विचारों का संकलन करके ये 10 बिंदुओं में समाहित किया कि धर्म क्या है। और फिर दूसरे सेशन में हमने चर्चा की कि ये धर्म क्यों जरूरत है इस आज के युग में। बदले युग की धारा माने आज का युग जो आर्थिक युग है, आज का युग जो बौद्धिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है, पदार्थवादी युग है। इस युग में इस विचारधारा जो हमारा बिलीफ सिस्टम है इसको कैसे बदला जाए। तो धर्म हमें क्या देगा? धर्म हमारे विचारों का रूपांतरण करेगा। धर्म हमें सुख, शांति और समृद्धि तीनों की प्राप्ति देगा। धर्म हमारी आत्मा की उज्ज्वलता भी देगा और हमें हमारे सारे भौतिक सुखों के साथ साथ आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। हमारे बॉडी, माइंड और इमोशंस को प्योरीफाई करेगा। चर्चा की थी हमने इसकी कि धर्म से हमें क्या लाभ होता है। क्लैरिटी ऑफ विजन से प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। इसी कड़ी में we will come to the third session जहाँ प्रश्न उठता है, okay, we understand what is spirituality and we do understand that there is a need for the spirituality if it is like a panacea. If we can get all our ambitions fulfilled, we get health, wealth, wisdom, happiness, peace, bliss, abundance, then why not religion? Why not this spiritual technology? Then we must get into this spiritual technology, get into that ice cube. We must increase our spiritual quotient apart from our physical, intellectual, emotional, and finally we should march on the path of spiritual quotient, because this is the final quotient of the future. This is which can provide us whatever we like to have. हमारे सभी इच्छाओं की पूर्ति इस स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के द्वारा हो सकती है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे करें कैसे? मैंने कह दिया थिंक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सोचे कैसे। मैंने कह दिया कि आज मानवीय गुणों की सुरक्षा करें, तो करें कैसे। मन में शांति का सहवास हो, आनंद की प्राप्ति हो, तो प्राप्त हो कैसे। हाउ टू गेट इन टू दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअल क्वेश्चन। आज भी जैसे हमारा विधान है 10-10 बिंदुओं के साथ हम एक विषय को प्रस्तुत करते हैं, और आज इसी तरह हम 10 बिंदुओं के साथ आपको फिर बताएंगे धर्म कैसे करें। और हमने इसमें इस बार मैंने 2 फेज बनाए हैं, धर्म का फेज 1 और फेज 2। क्यों कि धर्म के बारे में अपने लोगों ने जाना था, अगर आपको याद होगा कि धर्म का पहला पक्ष है ज्ञान मार्ग, ज्ञान पक्ष, दूसरा है उपासना पक्ष और तीसरा है आचरण पक्ष। लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, एग्जीक्यूशन में जाते हैं, तो इसकी जो श्रृंखला है वो बदल जाती है। वी गेट इनटू दी रिवर्स गियर। पहले अपने बात करेंगे आचरण पक्ष की।
जब तक आचार में धर्म नहीं उतरा तब तक हम उस ज्ञान का क्या करेंगे, उस उपासना का क्या करेंगे, मंदिर मस्जिद जाके भी क्या करेंगे, पूजा पाठ जाके भी क्या करेंगे, अगर हमारा आचरण शुद्ध नहीं हुआ, हमारे विचारों में, आचार में, व्यवहार में अगर धार्मिकता नहीं झलकती है तो कोई उपासना का कोई लंबा चौड़ा कोई महत्व नहीं है। तो आज हम पहले चरण में इसको आचरणगत धर्म को हम कैसे प्राप्त करें इसके विषय में चर्चा करेंगे। आचरणगत धर्म जो हमारे कंडक्ट को प्योरीफाई कर दे, कंडक्ट को विच कैन मेक अस पॉजिटिव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर एटीट्यूड, बिहेवियर, कंडक्ट। अब इसके जो 10 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला मैंने कहा था वी आर, आवर बिगेस्ट क्वालिफिकेशन इज व्हाट, वी आर ह्यूमन बीइंग। 84 लाख जीव योनि में सर्वोत्तम योनि है मनुष्य की। मनुष्य गति कहते हैं 84 लाख जीव योनि के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। मानव तुम सबसे सुंदरतम। और अपने ये सौंदर्य, ये शरीर, ये टेक्नोलॉजी शरीर की, ये शरीर के भीतर जो सिस्टम्स है, 72,000 नाड़ियां हैं, तंत्र है, अपना तंत्र प्रधान जो शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये सर्वोत्तम है। और ये मनुष्य का जीवन ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। ये मंदिर है, ये वो नाव है जिससे हम भवसागर को पार कर सकते हैं और हम इसे अपना लौकिक और लोकोत्तर यानी मटेरियल वर्ल्ड एंड दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को हम प्राप्त कर सकते हैं। Whatever we have to get in our life, we can get only if we have this particular body of a human being. तो अगर हम मनुष्य हैं, अगर हम मानव हैं, यानी मैं कहूं कि हम दानव नहीं हैं, हम पशु भी नहीं हैं, हम नारकी भी नहीं हैं और हम अभी देव भी नहीं हैं। तो जब मनुष्य गति मिली है, वी आर नॉट दानव। एक हिसाब से कहूं, एक मानव एक दानव, तो हम दानव नहीं है, हम मानव हैं। अगर मानव है तो सबसे पहला हमारा लक्षण होना चाहिए मानवीय गुणों की सुरक्षा। अब अपने आप में बहुत सेल्फ एक्सप्लेन्ड है कि इफ वी वांट टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी इन आवर लाइफ, इफ वी वांट टू मार्च ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियन इन आवर लाइफ, अगर धर्म का आधार लेना चाहते हैं, धर्म की टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं, धर्म से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले पहला सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, पहला पक्ष है मानवीय गुणों की सुरक्षा। पहले मानव तो बने, पहले मानव बने। बी ए प्रॉपर ह्यूमन बीइंग, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, बी ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। फिर मैं वो एग्जाम्पल देना चाहूंगा राष्ट्र संत हमारे गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी से। तो उनको उनके बारे में परिचय पूछा गया तो उन्होंने कहा पहले मैं मानव हूं और मानव जाति का कल्याण ही मेरा सर्वोत्तम धर्म है। व्हाट इज द धर्म? धर्म इति धार्यते। मेरा स्वभाव क्या है कि मैं मानव बन के मानव के प्रति, मानव कल्याण के लिए जागरूक रहूं और उनके लिए कुछ कर पाऊं। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। मानव, तो मानव के गुणों को धारण करना, कहीं दानवीय गुण तो हमारे भीतर नहीं रह गए। आर वी द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग? और इसके लिए आवश्यकता है टू प्रिजर्व ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज, दे आर सम इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज जिसको हमने वही 5 बिंदुओं में बांटा है, जिसको मैं कहता हूं 5 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। 5 पिलर्स, एंड दे आर नथिंग बट द 5 पिलर्स ऑफ व्हाट? धर्म को अपनाने के लिए, टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, वेयर टू स्टार्ट विथ practice humanity, in the sense is practice human values, be a human first. And how to become the human first? इसके 5 बिंदु आपके सामने करता हूं। सबसे पहला, अगर मानव है तो सत्य का साथ दीजिए। सत्यम भैवम, सत्यम लोयम निसार भूयम। सत्य ही भगवान है, सत्य ही धर्म है।
कोई भी कार्य करते समय, कोई भी विचार करते समय, कोई भी भाव आते समय, जस्ट थिंक, आस्क योर कॉन्शियसनेस, इज इट ट्रूथ? एम आई विद द ट्रूथ और एम आई विद द फॉल्सहुड? जस्ट वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ. कोई कहे मानव वैल्यू, व्हाट आर द ह्यूमन वैल्यूज? 5 पिलर्स कौन से जो हमें मानव को मानव बनाते हैं? तो पहला, सत्य. सत्य हमारे हर कार्य में, हर कर्म में, हर विचार में, हर फीलिंग्स में, हमारे बिलीफ सिस्टम में कहीं मिथ्या दर्शन तो नहीं है. हम कहीं मिथ्यावादी तो नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सत्य का साथ छोड़ के असत्य का साथ दे रहे हैं. Ask your consciousness. It has to come from within. That I will always be a part of truth. जैसे जब कोर्ट में जाते हैं और कोई विटनेस के रूप में आता है, कटघरे में जब खड़ा रहता है, तो फर्स्ट थिंग व्हाट ही सेज, गीता और जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं उन पर हाथ रख के कहते हैं, मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा. क्योंकि उसके साक्षी के आधार पे, बिकॉज ऑफ हिज विटनेस, because whatever is talking, the whole decision of life and death might be dependent on a particular person. The judge will decide everything based on the verdict. His verdict will be based on what the witness has to say. और उसके आधार पे निर्णय होता है. He is one of the, बोलते हैं इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण उसने ये कहा था. तो हमारी सत्यता ही हमारा क्या है? हमारा लक्षण है. मानवीय गुणों का पहला है सत्य. बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. अब ट्रूथफुल कोई दूसरे को बोलने से मतलब नहीं है. फर्स्ट यू बी ऑनेस्ट, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ. आज कई बार हम माँ बाप को झूठ बोल देते हैं, दोस्त यारों को झूठ बोल देते हैं, व्यापारियों को झूठ बोल देते हैं. वी सेड दैट ओके, ओ वी हैव टू लाई इन द बिजनेस. बट इज इट ट्रू? क्या सत्य बोलने से आपकी कमाई नहीं होगी? क्या सत्य बोलने से आप क्या करते हो? सब कुछ पाके भी खोने के बराबर है. इवन इफ यू आर ए मल्टी मिलियनर और ए बिलियनर, अगर वो कमाई का पैसा सत्य के साथ नहीं है, प्रामाणिकता के साथ नहीं है, झूठ का पैसा है, तो वो क्या आपको बरकत देगा? विल इट बी फ्रूटफुल टू यू? नो. यू मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट आई एम, वट एवर आई से इज ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ. इसका जो प्रभाव पड़ता है, जो आभामंडल बनता है, जो परमाणु बनते हैं, दे आर सो पावरफुल दैट मेक्स यू ए ह्यूमन बीइंग. दैट मेक्स यू डिफरेंशिएट फ्रॉम ऑल दानव और पशु एंड ऑल अदर त्रियंच, नारक और देव. बिकॉज हमारा पहला लक्षण क्या है? वी आर विद द ट्रूथ. स्पीक द ट्रूथ, अंडरस्टैंड द ट्रूथ, फेवर द ट्रूथ, वी टॉक ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ. सत्यम ब्रूयात. सत्यम ब्रूयात. मैं सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, सत्य का साथ दूंगा, चाहे मेरा कर्म हो, चाहे धर्म हो. तो पहला धर्म है कि हमारा जो 4 पुरुषार्थ मैंने बताए थे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तो हम अर्थ की सापेक्ष में और कर्म के सापेक्ष में हम जो भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, कामनाओं की पूर्ति करेंगे, अपने जो भी चाहेंगे, वी विल accomplish our task, we will fulfill our dreams, we will achieve our goal, but not on a false path or false promises or false livelihood. It has to be truth and only truth. I don't think I've overemphasized this word of truthfulness because it deserves to be emphasized over and over again. This one point itself is so powerful कि बस अगर आपने ये सोच लिया कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कभी मिथ्या वचन भी नहीं बोलूंगा, झूठ का साथ नहीं दूंगा, झूठ के लिए कुछ नहीं करूंगा, that will make you a perfect human being. एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक यात्रा, आपकी धार्मिक यात्रा चालू हो गई. कई एग्जाम्पल आते हैं. एक चोर था, भागते भागते पुलिस के डर से या राजा के कर्मचारियों के डर से भागते भागते एक मुनि के आश्रम में पहुंच गया और मुनि को कहा, रक्षाम देही कि मेरी रक्षा करो. मुनि ने कुछ नहीं कहा और उसको इशारे से कहा, तुम मेरी कुटिया में पीछे आके रह सकते हो. क्योंकि वो उसके चोरी का, जो चोर भाग रहा था, उसका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसने शरण मांगी तो कहा मेरी कुटिया में पीछे बैठ सकते हो.
आश्रम में पीछे लुक के बैठ गया। जब सैनिक आए, राजा के कर्मचारी आए, तो देखा यहाँ तो एक साधु बैठा हुआ है, साधु की कुटिया में चोर का क्या काम। उन्होंने आगे पीछे देखा और आगे निकल गए। चोर की जान बच गई, चोर को मौका मिल गया, वो रात भर सुरक्षित रहा। सुबह उठ के जाने लगा तो मुनि ने कहा कि तुमने रात भर मेरे आश्रम में पनाह ली है। यू हैव टेकन द शेल्टर इन माई आश्रम फॉर द होल नाइट। तो तुम्हें मुझे तो कुछ दे के जाना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा तो दे के जानी पड़ेगी। देर कैनॉट बी एनीथिंग डजंट कम फॉर फ्री। तो मैं क्या दूं बताइए, मेरे पास तो चोरी का बहुत धन है। बोला मुझे तो ज़्यादा धन नहीं चाहिए, तू मेरे से एक वादा करो। बोला देखिए मैं बिना चोरी किए नहीं रह सकता, बिकॉज वो मेरा व्यापार है, वो मेरा व्यवसाय है, वो ही मेरा कर्म है। 3 पीढ़ियों से हम लोग चोरी का पैसा ही खाते आ रहे हैं। आप मेरे से ये मत बोलिएगा कि हाँ भाई ठीक है तुम चोरी करना छोड़ दो। बोला नहीं, मैं तुम्हारे व्यवसाय में तुम्हारे पेट पे लात नहीं मारना चाहता। आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इनटू व्हाट यू आर डूइंग, दो आई डोंट प्रमोट दैट, दो आई एम नॉट बेसिकली अलाउइंग यू टू डू स्टीलिंग और बी नॉट विद द ट्रूथ। बट एक वो करो, एक प्रण करो, वन संकल्प करो कि तुम जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। उसने दो सोचा और फिर बोला ठीक है झूठ क्यों बोलना है, मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना शातिर चोर हूं। 3 पुस्तकों से इसका बोलते हैं ना कि दिस शॉप इज देयर फॉर लास्ट 100 years, द एक्सपीरियंस ऑफ 3 generations, सो देयर विल नॉट बी एनी नीड कि आई हैव टू लाई। ठीक है, संकल्प ले लिया, संकल्प से सृष्टि कि आई विल नेवर टेल लाई, मैं सत्य का साथ दूंगा, लेकिन मैं चोरी करूंगा। यू डोंट टेल मी नॉट टू स्टील, यू डोंट टेल मी नॉट टू गो फॉर स्टीलिंगनेस। ठीक है, बोले जितना तुम करो, लेकिन कम से कम झूठ मत बोलना, झूठ का साथ मत देना। बोले ठीक है, डन। निकल गया। एक बार ऐसा मौका आया, परीक्षा तो होनी थी, काल के अंतराल में पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। राजा ने कहा तुमने चोरी की। असमंजस में पड़ गया कि मैंने तो याद आई कि मैंने तो साधु को वचन दिया है, एक संकल्प लिया था, तो झूठ तो नहीं बोलूंगा। अधिक से अधिक क्या होगा, सजा मिलेगी, सजा भोग लूंगा। मैं चोरी तो नहीं छोड़ रहा ना, मैं अपना जीवन यापन तो इसी से करूंगा ना। एक बार पकड़ा गया ठीक है। उसने कहा हाँ महाराज भूल हो गई, चोरी करना पड़ा, मजबूरी थी, लेकिन मैंने चोरी की। कब से चोरी कर रहे हो? 3 पुस्तकों से चोरी कर रहे हो। राजा प्रश्न करता गया, ये उत्तर देता गया। राजा इतना प्रभावित हुआ। उसने पूछा तुम बोल सकते थे मैं चोरी नहीं की और बच सकते थे, तुमको मालूम है कि चोरी का दंड कितना बड़ा होता है? तुम्हें आजीवन कारावास हो सकती है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूं, मैं तुम्हें गांव के बाहर भी निकाल सकता हूं, तुम्हें 100 कोड़े भी लगवा सकता हूं। तो हाँ मुझे मालूम है महाराज, लेकिन मैंने एक साधु के साथ पूरा वृत्तांत सुनाया, मैंने संकल्प लिया मैं झूठ नहीं बोलूंगा। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि जो व्यक्ति सत्य के साथ है उसकी जरूर ऐसी कोई मजबूरी होगी कि वो चोरी करती है। राजा ने उसके अपने कैबिनेट में उसको एक स्थान दे दिया। कहाँ तो चोर और कहाँ राजा के कैबिनेट में एक स्थान दे दिया। मंत्री को बुला के कहा आज से ही विल बी वन ऑफ आवर कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलेगा। और अगर झूठ नहीं बोलेगा तो ऐसा कोई काम भी नहीं करेगा। चोरी करता था ठीक है, क्योंकि इसके पास व्यापार का कोई साधन नहीं था, लेकिन अब हमारे कैबिनेट में है तो इसको मासिक भत्ता मिलेगा, इसको मासिक पगार मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ही विल बी गिवन ऑल द प्रॉपर रेम्यूनरेशन फॉर प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज, सो कीप हिम, ही विल बी ऑल राइट। जस्ट सत्य बोलने से एक चोर जो सबसे भागता फिरता था, एक मिनिस्टर बन के राजा का एक जो बोलते हैं ना जैसे 9 रत्न हुआ करते थे किसी जमाने में राजा के, आज एक कैबिनेट फुल कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मंत्री पद प्राप्त हो गया। तो सत्य की बहुत महिमा है। मैं कहता हूं धर्म कहां से चालू करें? सत्य से, सत्यवादी से। पहले वचन में सत्यता हो, फिर सत्य का साथ दें, अनुमोदना, हम उसी को वी विल ऑलवेज फेवर, वी विल ऑलवेज सपोर्ट पर्सन हु टेल द ट्रुथ। खुद के खाली बोलने से नहीं, अगर कोई असत्य भी बोलता है तो मैं उसका सहयोग नहीं दूंगा।
परिवार में भी अगर ये बात हो जाए कि ये तो झूठ नहीं बोलेगा, ये सदस्य तो उसका विश्वास, सबका विश्वास वो जीत सकता है, सब कोई उस पर भरोसा कर सकते हैं। बोले हुआ कि नहीं हुआ, उससे पूछ लो। राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है, क्यों याद करते हैं? वो कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़े थे, वो कोई देशभक्त के रूप में उनको याद नहीं करते हैं, किस बहुत बड़े वो कोई आचार्य या नहीं थे, लेकिन क्या बोलते हैं? सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो फर्स्ट पॉइंट इज बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस सेशन में, चूंकि हमारे सेशन की हमने एक सीमा बांधी है, काल है, सत्य पे हमने चर्चा करी, इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे और क्या बिंदु है धर्मोपासना के लिए, धार्मिक बनने के लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप और बिकम स्पिरिचुअलिटी। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम